नमस्कार, मैं राजेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं जेएमए न्यूज़। आज हम आप पहुँचे हैं साबिर शेख जी के यहाँ पर, इनके कार्यालय पर, जो महाराष्ट्र गौरक्षक सेना के अध्यक्ष हैं और भाजपा नेता। कहीं ना कहीं आज जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो नाना पटोले जी के द्वारा जो कहा गया, जो शब्द है, उन्हीं को जानने के लिए आज हम आप पहुँचे हैं साबिर शेख जी के पास, जो अपने सोशल एक्टिविटीज़ में भी कहीं ना कहीं लोगों के चर्चा के बीच एक बहुत ही बड़ा मायना रखते हैं। और इसी के साथ हम सीधा आपको लिए चलते हैं साबिर शेख जी के पास। साबिर शेख जी, पहले तो आपको जेएमए न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं आपसे आज यही जानने के लिए आया हूँ, आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रही है नाना पटोले जी के जो शब्दों को लेकर। इस पे आपकी क्या राय है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नाना पटोले है कौन? नाना पटोले जी को तो मैं पहचानता नहीं हूँ। और नाना पटोले जी अपनी पहचान बताने के लिए जो महाराष्ट्र के अंदर जो उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो शब्द यूज किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी जो सेकुलर अपने आप को कहती है और इतने नेता है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, कोई भी नेता नाना पटोले के इस बयान पे कोई एक शब्द भी बात नहीं किया है। लेकिन जब नाना पटोले जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उस कुर्सी का दुरुपयोग करके मैं तो चीरहरण बोलूंगा, जो श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसी शब्द इस्तेमाल कर सकता है वो व्यक्ति, तो सोचिए उसका विचारधारा लोगों के लिए क्या होगा, जनता के लिए क्या होगा। अच्छा, आप एक मुस्लिम चेहरा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के, जो अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी सेल के एक अध्यक्ष हैं, तो इन बातों को लेकर आज कहीं ना कहीं हर जगह तो विरोध चल ही रहा है। तो इसके लिए जो आगे की जो मतलब प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे मुस्लिम समाज भी विरोध कर रहे हैं नाना पटोले के समय। नाना पटोले जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, और आने वाले समय में, हमारी बात नहीं कर रहा मैं, पूरे महाराष्ट्र की जनता, 236 वार्ड की जनता कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इनकी औकात दिखाएगी और इनको जवाब देगी। जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है ना, ये सेकुलर पार्टी नहीं है, ये देशद्रोही पार्टी है। जो श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस तरीके से जो बात करता है, वो देशद्रोही आदमी है। मैं ऐसे आदमी को देशद्रोही करूंगा। और मोदी जी के बारे में जो भी कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी पार्टी का हो, वो देश का प्रधानमंत्री है, वो हमारा नहीं, हम सबका है। और जिस तरीके से आप बयान दिए हो, और वो क्या बोलते हैं, मैं उन मोदी जी के बारे में नहीं बोला हूं, कोई दूसरा मोदी जी थे, मैं उनके बारे में बोला हूं, तो ये शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने जब छानबीन हुआ तो वो नहीं, गलत बात, उन्होंने गलत साबित की हुए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाबा राहुल जी, मैं राहुल जी बोलूं कि पप्पू जी बोलूं, उनके सोनिया जी, अगर आप दोनों, अगर आपको महाराष्ट्र मुंबई के अंदर अगर एक भी सीट अगर आपको लाना है, तो नाना पटोले जी को जल्द से जल्द उनको अपने अध्यक्ष पद से हटाओ, जल्द से जल्द हटाओ, तो एक सीट भी आना आपको मुश्किल हो जाएगा, एक भी सीट भी आपको नहीं आ पाएगी। चलो ठीक है, ये तो आपकी अपनी राय थी, वो अलग विषय है। पर इस तरीके का एक जो बयान है, कहीं ना कहीं और भी काफ़ी सारे जो आज हंगामा तो हो ही रहा है इन बातों को लेकर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और आने वाले समय में पर जो नगर चुनाव भी है, महानगर पालिका का चुनाव भी है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों का इसमें बहुत बड़ा भूमिका रहेगी, आपको लगता है क्या? नहीं, कुछ भूमिका इनका नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको। ये भूमिका दिखाने के लिए एक माहौल बनाया इन्होंने, एक माहौल बनाया इन्होंने जनता को दिखाने के लिए कि महाराष्ट्र मुंबई के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर दम है। अरे दम नहीं है, तुम्हारे अंदर दम नहीं है। अगर दम होता तो तुम अकेले चुनाव नहीं लड़ते, अकेले सरकार बना के बताओ, अकेले लड़के दिखाओ। महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर ये 3 पहिए में जाके बैठ गए हो, हाँ? और जनता कहीं ना कहीं इसकी पूरा विरोध कर रही है, और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। हर समाज के लोग विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ जो भी इन्होंने जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं ये, मैं उसका कड़े शब्दों से निश्चित करता हूं, निंदा करता हूं कि इनको जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करे और इनको उस कुर्सी पर से कांग्रेस पार्टी हटाए। अच्छा, अब आप 162 के वार्ड क्रमांक से ही, चांदीवली वार्ड क्रमांक 162 से आप नगर सेवकी भी लड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने कोरोना काल में
काफ़ी मतलब जो हदें तक थी लोगों को काफ़ी सहायता पहुंचाई है, ज़रूरतमंदों को भी काफ़ी हद तक अपने सारी चीज़ों को मतलब आपने पूरा किया है लोगों को। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या क्या लगता है आपको कि जनता आपको क्यों वोट देगी, जबकि हालांकि उधर ऑलरेडी एक नगर सेवक है, उन्होंने भी ये सब काम किया है, आपको क्यों चुनेगी जनता? कहाँ नगर सेवक है? नगर सेवक का तो नाम ही नहीं है, आप बोल रहे हो नगर सेवक है। अगर नगर सेवक होता तो 162 वार्ड की जनता परेशान रहती, 162 की जनता परेशान रहती। आज जनता की जो हालत है, ये जो बोलते हैं कि हमने जो काम किया है वो 227 वार्ड में कोई काम ही नहीं किया है। इन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने शौचालय बनाया है, सड़क बना दिया है, और जो भी बातें हैं आप ही बताइए अपने से। नहीं आपको सर, क्या लगता है क्या और क्या कमियां रह गई हैं? मैं मानता हूँ आपने कोरोना काल में लोगों की सहायता पहुंचाया है, कहीं ना कहीं ये बहुत मायने रखता है आपके लिए, और लोगों का कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं ना कि इसी का एक बहुत बड़ा आपको सम्मान मिलेगा आगे चलकर। लेकिन मैं चाहता हूँ और भी क्या चीज़ें जो जनता आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो। सर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। पहले मैं नगर सेवक साहब के बारे में कहना चाहता हूँ। आपने बोला शौचालय बनाया, शौचालय उन्होंने बनाया है, ये सही बात है। ये दो ही मुद्दे पे नगर सेवक चल रहा है, शौचालय और पानी। शौचालय पानी जरी मरी लोगों के लिए 162 के लिए यही ज़रूरत की चीज़ है, और बाकी और सब ज़रूरत की चीज़ नहीं है, और ज़रूरत की चीज़ नहीं है। मैं नगर सेवक साहब से पूछना चाहता हूँ, आज जिनके घरों में मीटर नहीं है, आज आंकड़े की लाइट चलाते हैं बेचारे गरीब, उनके घरों में मीटर नहीं, आज फाइन मारते हैं 50-50 हज़ार रुपया, 1-1 लाख रुपया फाइन मारते हैं ऑफिसर लोग घुस के अंदर। आज इन्होंने क्या किया है? ऐसे 20-25-50 घर ऐसे होंगे जिनके घरों में मीटर नहीं है, और स्कूल पढ़ने के उनके लिए स्कूल नहीं है, गार्डन नहीं है, और जहां गटर नाली का काम है, दिखावा, लोग दिखावा खाली कर रहे हैं। ये नगर सेवक खाली दिखावा इनका है, कच्चे काम, RCC काम इनका नहीं हुआ है। जो पुरानी लादी थी वही डाल के इन्होंने कच्चा काम करके दे दिया। बहुत देखिए रोडों का काम आपने कर दिया है, जो लोकल काम है। बाकी आप गली जो स्लम एरिया है, घनी एरिया है, उसमें जाके देखिए आप कहीं भी काम हुआ है। मैं खुद सर्वे किया हूं, मैं खुद जाता हूं एरिया में, लोगों की कितनी शिकायतें आती हैं कि काम नहीं हुआ हमारे के लिए। और पहली बात, मैं नगर आपके चैनल के माध्यम से नगर सेवक साहब से मैं पूछना चाहता हूं, जो आप जो है बोलते हो हमने पानी दिया है, सर जहां 400-500 की आबादी है वहां आप 3 इंच की पाइप देते हो, 3 इंच का कनेक्शन देते हो, और वहां पे आबादी ज्यादा है। और जहां 500-600 की आबादी है वहां 9 इंच की पाइप डालते हो। इसका क्या मतलब है? आप पानी चोरी कर रहे हो या किसी को ब्लैक दे रहे हो आप पानी? ये सब जो चीज कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जनता सब जानती है कि ये जो शौचालय बना है ये केंद्र सरकार की योजना से बना है, ये महाराष्ट्र सरकार की योजना से शौचालय नहीं बना हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और बहुत सारे चैनलों पे मैंने कहा है बात। और इन्होंने जो रोड बनाया है, गटर बनाया है, और नगर सेवक का काम ही क्या है? गटर नाली रोड वगैरह, स्कूल वगैरह रिपेयर। लेकिन आप जाके देखिए, मैं आपको आपके चैनल को माध्यम से मैं लेके चलूँगा। स्कूल की हालत ऐसी ख़राब है हमारा ज़्यादातर मुस्लिम इलाका है, वहाँ उर्दू स्कूल की हालत देखेंगे आप, इतनी बेहतर है, बच्चे पढ़ नहीं सकते वहाँ पे। और प्राइवेट स्कूल जो 30,000 35,000 उसका डोनेशन है, उस स्कूल का फीस बच्चा, बताइए आप गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे आप? तो उसके लिए कोई मुहिम नहीं चलाया आपने जब इतना बड़ा सब कुछ? मैंने मुहिम चलाया, उसके बारे में मैंने RTI मारा है, बहुत लोगों का शिकायत भी मेरे पास आया है। उसके आने वाले चुनाव में देखिए अभी खेल कैसा होता है, खेल भी होगा और जनता भी हमारे साथ में है। और जो मैंने काम किया है मैं दिखा के काम नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अभी शब्द इस्तेमाल किया था कि जनता के लोगों को, यहाँ के 20 साल के नगर सेवक या आमदार यहाँ की जनता को, लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझते थे। अब जनता को क्या बोलते हैं मालूम है? माँ, बहनें, प्यार, मतलब जता रहे। इनका शब्द कहीं ना कहीं बदल गया है, शब्द कहीं ना कहीं ये बदल गया है। ये तो अक्सर ऐसा होता है जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं ये शब्द हर नगर सेवकों को मैंने देखा है, और चाहे नेताओं का काम होता है ये कि जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो चुनाव के समय ये लोग अपने शब्दों को बदलते हैं, चाहे कोई भी हो। मैं साफ तौर पे कहता हूँ। और महंगाई को लेकर आप क्या कहते हैं? आज महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? आज लोग
त्राही त्राही मांग रहे हैं महंगाई के ऊपर से। महंगाई के लिए आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो बात? देखिए, ये तो आप महंगाई की बात किए हैं, ये तो बात सही है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, आप भी महाराष्ट्र में हैं, तो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। तो केंद्र सरकार का जो रोल होता है राज्य सरकार को, वो राज्य सरकार अगर महाराष्ट्र की जनता, केंद्र सरकार या शिवसेना हो या राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, ये तीनों सरकार को अगर महाराष्ट्र जनता ने चुन के बिठाई है सरकार को, तो महाराष्ट्र को सोचना चाहिए सरकार को कि केंद्र सरकार अगर जो तेल का रेट बढ़ाती है, आज चले जाइए दिल्ली, क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं वहाँ पे तेल भी का रेट कम है, कुछ ना कुछ राज्य का भी उसमें कुछ ना कुछ रोल रहता है। तो हर जिम्मेदारी हम केंद्र सरकार को नहीं दे सकते हैं। केंद्र सरकार का भूमिका होता है कि कोई चीज़ ऐसा होता है कि रेट ज़्यादा होता है, लेकिन आने वाले समय में केंद्र सरकार भी कुछ ना कुछ उसका निर्णय लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदारी हम राज्य सरकार की भी होती है कि जनता को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। और जनता के देने की बात क्या कर रहे हैं सर, आप बताइए। इस लॉकडाउन में ये महाराष्ट्र सरकार चोर सरकार है, ये मैं तो चोर सरकार बोलूंगा, भ्रष्टाचार जो महाराष्ट्र की जनता को लूटने का काम की है। आज कोई भी व्यक्ति हेलमेट लगा के नहीं चलता है, उससे 500 रुपया 1000 रुपया फाइन लेते हैं लोग। और कोई फल वाला, फ्रूट वाला गाड़ी लगाता है, उससे 1200 रुपया 1500 रुपया लोग लेते हैं। बताइए, गरीब ये लोग से पैसा लेते हैं तो किसके पास जाता है पैसा? ये सरकार के पास ही जाता है, जाहिर सी बात है। सरकार के पास जाता है। दारू की दुकान खुली है, पान की दुकान खुली है, अब बेस्टी बसों में देखिए भर भर की पब्लिक जाती है। आज तुमने गाइडलाइन जारी किया है कि 50 लोगों से ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए शादी समारोह में, होटलों में। क्यों? कि इनका फंड जाता है क्या तुम्हारे पास? गरीब नहीं दे सकता है ना, ये होटल मालिक दे सकते हैं, गरीब व्यक्ति कहाँ से देगा? जो बेचारे ठेले लगाते हैं, वो गरीब परिवार के व्यक्ति, ऐसे लोगों को तुम सताते हो। बीएमसी महानगर पालिका जो 25 साल से भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में लूटने का काम करी है जनता को, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा महाराष्ट्र के अंदर, और फिर उनको मालूम पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से महाराष्ट्र को संभालना चाहिए। वो महाराष्ट्र सरकार की जनता तय करेगी। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे जी। दिल्ली के सरकार के अंदर बिजली को 150 यूनिट केजरीवाल जी फ्री कर सकते हैं, क्या महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर ये चीज़ को नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र राज्य सरकार दोनों की बहुत बड़ी सहमति होती है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे सर, मैं वही तो पहले मैं आपसे बोला कि जब अडानी, अभी रिलायंस कंपनी है, जब जिस व्यक्ति गरीब के घर में लाइट मीटर नहीं है, उस व्यक्ति को मीटर लगा नहीं सकते, तो लोग बिजली क्या फ्री करेंगे? आज बीएमसी महानगर पालिका जो केंद्र राज्य सरकार के अंडर में आती है, उनके द्वारा घरों घरों में जाके रेड पड़ रहा है। डेली का डेली जाके देखिए मेरे वार्ड में, ये नगर सेवक, अभी क्या बोलूं मैं, सो रहा है इंसान है, सो रहा है। 50-50 हजार रुपया, 1-1 लाख रुपया फाइन भरते हैं लोग, गरीब अपना जेवर रख के। अच्छा, ये जो आज कंपनियां कहीं ना कहीं देख रहे हो आप नौकरियां भी नहीं रह गई लोगों के लिए। प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है आज की तारीख में, हर कंपनी को प्राइवेट किया जा रहा है, खास करके बीजेपी के सरकार में हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग नौकरी से वंचित होते जा रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, नौकरी देखिए पहले कैसा प्राइवेट था, प्राइवेट लैंड में कैसा होता था आपको मालूम है। सरकारी चीज़ में बहुत सारे सब बहुत लोग बोलते हैं रेलवे गवर्नमेंट ने बेच दिया, सरकार ने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बहुत सारे विपक्ष पार्टी आरोप लगाती हैं। लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ आपसे कि कोई भी चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट भी सिस्टम होता है, उसको बेचा नहीं जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर कोई सुविधा अच्छा मिलता है तो उसमें आपने सुनिए 100 साल के लिए भी बेच दिया तो 100 साल के लिए ये समझिए कि नौकरी खत्म हो चुकी है, नौकरी खतरे में आ गई, सरकारी नौकरियां खतरे में आ जाती है। कैसा नौकरी खत्म हो जाती है? कैसे नहीं आ सकती है? वहाँ पे अगर आप देखेंगे भर्तियां अगर जहाँ 100 की निकलनी है वहाँ मात्र 20-30 की निकलेगी। लेकिन ये आरोप कौन लगा रहा है नौकरी खत्म हो रही है?
जनता के मुंह से सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल ये चिल्ला रही है। नहीं, देखिए जो लोकल लोग होते हैं ना, लोकल लोग मीडिया को बुला के 10 लोगों को जमा करके, मीडिया को बुला के 10 लोगों को जमा करके और कुछ विपक्ष पार्टियां भूकने का जो काम करती है, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, अभी कहीं ना कहीं राज्य सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है ना। महाराष्ट्र के अंदर कौन से लोग को सरकारी नौकरियां मिली है, मुझे बताइए आप। अरे जो काम कर रहे हैं उनको अभी तक पगार नहीं मिला है महाराष्ट्र के अंदर, और बिल लाइट का 7,000, 8,000, 10,000 घरों का बिल आ रहा है। बताइए आप, ये महाराष्ट्र सरकार की देन है। अब केंद्र सरकार की बात मत करिए, केंद्र सरकार की तो बात चलिए, लेकिन ये हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार की जवाबदार होती है महाराष्ट्र की जनता को क्या रोजगार देना है, क्या नहीं देना है। और उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। आज बेचारे जो ठेला लगा रहे हैं, जो बेचारे वड़ा पाव लगा रहे हैं, उनका तुम रोजगार छीन रहे हो, तो रोजगार कहां से दोगे तुम उनको? और वो सीधा आरोप तुम लगाओगे केंद्र सरकार के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राज्य सरकार अपनी नाकामियां छुपा रही है और अपने ऊपर जो नाकामियां है वो सीधा केंद्र सरकार के ऊपर लगा रही है आरोप। ये थे साबिर शेख जी। हमने हर तरीके से इनसे सवालात किए, भारतीय जनता पार्टी के जो जो कार्य थे उनके विषय में भी बखूबी इनसे सवालात किए, लेकिन बहुत ही बखूबी और बेबाकी तरीके से जवाब दिया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आने वाले नगर सेवकी में इनका एक बहुत बड़ा इसमें भूमिका रहेगी। 162 से नगर सेवकी भी लड़ेंगे साबिर शेख जी। और बाकी देखने के लिए हमारे खबरों को देखते रहिए। JMA न्यूज़, कैमरामैन शिवशंकर पाल के साथ मैं राजहंस मौर्य, JMA न्यूज़ से। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।